नमस्कार दोस्तों, मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज से आपसे मुखातिब हूँ। चलिए दोस्तों, आज आपको हम पालघर जिले के एक क्षेत्र नालासोपारा के आचोले रोड पर ले चलते हैं। यहाँ एक कॉलोनी है विजय लक्ष्मी नगर, जहाँ पर 41 बिल्डिंग के रहीवासी, जिनमें कुल 4000 से भी अधिक नागरिक रहते हैं, आज दर भटकने को मजबूर हैं। सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ये लोग त्रस्त हैं। सिस्टम में रचा बसा भ्रष्टाचार इस कदर मजबूत है कि ये नागरिक जो जगह जगह अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते घूम रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार से कोई न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अब ये सवाल बहुत अहम खड़ा होता है कि इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। नालासोपारा वसई ये क्षेत्र, जिसका कुछ भाग वसई विधानसभा में आता है और कुछ भाग नालासोपारा विधानसभा में आता है। नालासोपारा से विधायक हैं श्रीमान राजन नायक जी और वसई से विधायक हैं स्नेहा दुबे पंडित जी। यहाँ पर एक 41 बिल्डिंगें बुधवार को, आने वाले इसी बुधवार से इनके टूटने का, इन्हें डिमोलिश करने का फरमान जारी हो चुका है और बहुत नजदीक है ये बिल्डिंगें टूटनी शुरू होंगी। अब सारी बात को अगर विस्तार से जानना है तो हमें 18 साल पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा 2007 में, जब श्रीमान सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता नाम के दो लोगों ने 20 एकड़ जमीन छोटूलाल नाम के आदमी से खरीदी। जमीन खरीद ली और बगल की 40 एकड़ जमीन जबरन कब्जा कर ली। इस 40 एकड़ जमीन में से कुल 30 एकड़ जमीन आरक्षित जमीन थी। तीस एकड़ जमीन का जो टुकड़ा था वो आरक्षित था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, सरकारी था। 2008 में धीरे धीरे समय बीता और 2008 में ये सामने आया कि जमीन, जो कुल 20 एकड़ जमीन सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता ने खरीदी थी, वो जमीन के अकेले मालिक छोटूराम नाम के व्यक्ति नहीं थे। उस जमीन में साझेदारी थी उनके दो भाइयों की। इस प्रकार से इस जमीन की मलकियत में छोटूलाल पटेल, मोहनलाल पटेल और ईश्वर पटेल नाम के ये 3 भाई भागीदार थे, बराबर के भागीदार थे। अब हम आपको बता दें कि इस सारी खरीद फरोख्त के मास्टरमाइंड थे पुरुषोत्तम सालवी साहब, जिन्हें तांबत के नाम से भी जाना जाता है। ये उस समय के कुख्यात अपराधी थे और इन्होंने ही छोटूलाल से जमीन खरीदकर सीताराम
गुप्ता और अरुण गुप्ता को बेटी। 2008 में ये दो भाई जो इस जमीन में छोटू राज नाम के व्यक्ति के साथ साझेदार थे, पार्टनर थे, ये सामने आए और इन्होंने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सभी दफ्तरों में, महकमों में, सरकारी कार्यालयों में अर्जी देनी शुरू की, चक्कर काटने शुरू की। अब क्योंकि सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता दोनों रसूखदार व्यक्ति थे तो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई भी नहीं हुई और गुंडों ने शिकायतकर्ता की, शिकायत करने वाले व्यक्ति की, जो व्यक्ति इन दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी, दोनों भाइयों का अटॉर्नी था, उसकी जमकर पिटाई की, उस पर जानलेवा हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान इस जमीन पर जमकर कंस्ट्रक्शन हुआ। 74 से अधिक 74 से अधिक बैटरी चाल बनी, 172 बिल्डिंगें बनी। अब आता है 2013 का समय। 2013 में जब कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला तो इन दोनों भाई की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी की गई और हाई कोर्ट से आदेश मिलने पर तोड़क कार्रवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट में एक और याचिकाकर्ता भी था जिसका नाम पन्नालाल था। यह पन्नालाल एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ग्रीन रेवोल्यूशन पर काम कर रहे थे। इनका कहना था कि ये गैर कानूनी रूप से अवैध बिल्डिंगें जो बनी है इन्हें तोड़ा जाए। हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया और 2013 में तोड़क कार्रवाई मनपा द्वारा चालू की। इसी कार्रवाई के दौरान बिल्डर लोग कोर्ट में गए और इन्होंने कुछ बिल्डिंग, 49 बिल्डिंग को स्टे ऑर्डर के जरिए रुकवा दिया, बाकी बिल्डिंग टूट गई। अब उन्हीं 49 बिल्डिंग में से 41 बिल्डिंग पर जो कार्रवाई के आदेश आए हैं, 7 बिल्डिंग टूट गई हैं और बाकी 34 बिल्डिंग टूटने के कगार पर है। अब विशेष प्रश्न जो उठकर खड़ा होता है कि अगर यह बिल्डिंगें गैर कानूनी हैं तो क्यों इन बिल्डिंगों में लाइट, पानी और कम्युनिटी रोड्स की सुविधा दी गई? इन बिल्डिंगों में मनपा द्वारा, महानगर पालिका द्वारा घरपट्टी भी लगाई गई। आप सब समझ सकते हैं, इस प्रकार से जब सरकार सभी सुविधाएं देती है तो रहीवासी तो यही समझेंगे, लोकल पब्लिक तो यही समझेगी कि सब कुछ लीगल है। ये तो रहे कानूनी दावे। अब सबसे मुख्य बात यह है कि इन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, इनसे समय समय पर नेता लोगों ने, इलेक्शन से पहले नेता लोगों ने जमकर वादे किए, यहां तक कहा कि हम इन्हें पुनर्स्थापित करेंगे, बेघर नहीं होने देंगे और बाकायदा घर की चाबी इन्हें दी जाएगी। किसी नेता ने कुछ वायदा किया, दूसरे नेता ने कुछ वायदा किया और इसी वायदों के चलते ये रहीवासी लोग
आश्वासन के चलते बैठे इंतजार करते रहे। अभी प्रशासन द्वारा जब बुधवार को इन बिल्डिंगों को तोड़ने के आदेश जारी हो गए हैं, सारा तैयारी हो गई है, तो सभी लोग विचलित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए। इस बीच सुनने को यह भी आ रहा है कि बुधवार को थोड़ा कार्रवाई तो चालू हो, पर फिर ड्रामा करके बुलडोजर वापस चले जाएंगे। दिखावे को थोड़ा कार्रवाई चालू होगी और फिर बुलडोजर और अधिकारी लोग वापस घर को लौट जाएंगे, कारण बताएंगे, असमर्थता बताएंगे और फिर वोट बटोरे जाएंगे। आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं, मनपा के इलेक्शन आने वाले हैं, जो चुनाव सिर पे दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए वोट बटोरे जाएंगे। मेरा प्रश्न है कि इस तरह से हम जनता को लटका कर कब तक अपने हित साधते रहेंगे? क्यों नहीं हम कोई मजबूत और ठोस कार्रवाई करते हैं? सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही पार्टी की है। सरकार चाहे तो एक अध्यादेश के जरिए सब मामले को साफ कर सकती है और इस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है। निसंदेह दोषी लोगों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उस समय के अधिकारीगण, मनपा के उपायुक्त, उस समय के एमएलए जो रहे, क्या वह लोग इस सब घोटाले के, इस सब भ्रष्टाचार के गवाह नहीं है? क्या उनके आंखों के सामने यह सब तांडव नहीं हुआ है? जरूरत है संवेदनशील नेताओं की, अधिकारियों की और ठोस कार्रवाई। आइए हम सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाएं और अनुशासन से, ईमानदारी से जनता को न्याय दिलाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।